लेक्चर। चलिए मैं चलता हूँ सीधा अपनी वेबसाइट की तरफ। आप लोगों को मेरी वेबसाइट पे जाकर के क्लिक कर देना है, ठीक है। मेरा नेट थोड़ा सा स्लो चल रहा है बट इट्स ओके। यहाँ पे लेक्चर वीडियो पे जाना है और इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग मेट्रोलॉजी पे आप लोगों को क्लिक करना है, क्योंकि इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग आप लोग पढ़ चुके हैं। अगर नहीं पढ़ा है तो टूल इंजीनियरिंग, सीएनसी ये सब पढ़ लें। मेजरमेंट एंड मेट्रोलॉजी ये लास्ट है। तो आज मैं इसका जो चैप्टर नंबर है वो मैं बात करने वाला हूँ 2.2, ठीक है। कल मैंने चैप्टर नंबर 2.1 पार्ट 1 में बात की थी। आज मैं चैप्टर नंबर 2.2 के लिए कुछ क्वेश्चंस लेकर के आया हूँ, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिनको आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं, स्टार्ट क्विज। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, प्रकाशीय प्रिज्म का प्रयोग किया जाता है किरणों को मोड़ने के लिए, किरणों को अवशोषित करने के लिए, दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो देखो, जो हमारा प्रिज्म होता है, फिलहाल तो मैं केवल समझ लो, प्रिज्म जो होता है वो किरणों को रिफ्लेक्ट करने के लिए प्रयोग किया जाता है। मतलब कि जैसे ही प्रिज्म पे हमारी जो पराबैंगनी किरणें गिरेंगी, वैसे ही वो किरणें क्या हो जाएंगी, रिफ्लेक्ट हो जाएंगी, मुड़ जाएंगी, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है किरणों को मोड़ने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंजीनियरिंग में किसी उत्पाद के उत्पादन में 90 डिग्री कोण का मापन बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। इसको कई नाम से जाना जाता है, समकोण, अभिलंब, वर्ग, उपरोक्त सभी। तो देखो, जो वर्ग होता है वो भी 90 डिग्री का कोण बनाता है, समकोण होता है वो भी 90 डिग्री का कोण बनाता है, और लंब होता है, जो अभिलंब होता है वो भी 90 डिग्री का कोण बनाता है। यानी कि ये सभी विकल्प सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिसारी शंकु की लंबाई अपसारी शंकु की लंबाई से होती है 1/3 से 1/6 गुना, 1/3 से 1/4 गुना, 1/2 से 1/4 गुना, ठीक। तो ये होती है, इसका जो राइट आंसर है वो है 1/3 से 1/4 गुना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जब प्रकाश की किरणें किसी समतल सतह से टकराकर उसी माध्यम में लौट कर आते हैं तो ये क्रिया कहलाती है परावर्तन, वर्तन, व्यतिकरण, सभी। तो परावर्तन ये क्रिया कहलाती है। क्यों कहलाती है? क्योंकि ये रिफ्लेक्ट होकर के वापस उसी माध्यम में लौट आए, तो ये क्रिया क्या कहलाती है? परावर्तन क्रिया कहलाती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विभिन्न अंतराल पर गहरे चित्रों का अतिरिक्त व्यास मापने के लिए काम आते हैं वर्नियर कैलिपर्स, छिद्र गेज, दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो वर्नियर कैलिपर्स इंटरनल डायमीटर, खोखले मतलब कि जो होता है जैसे पाइप वगैरह हुआ, उसका डायमीटर मापने के लिए काम आते हैं, लेकिन आंतरिक व्यास गहरे छिद्रों का, ठीक है। चित्रों लिखा है यहाँ पे, छिद्रों होना चाहिए, ये मैं ठीक कर दूंगा। मतलब गहरे छिद्र जो होते हैं उनका आंतरिक व्यास मापने के लिए हम यूज करते हैं छिद्र गेज का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परिशुद्ध मापन यंत्र के स्पिंडल की चालन यथार्थता या अनुमति उत्केंद्रता होनी चाहिए लेस देन 0.01 mm, या फिर लेस देन 0.02 mm, या फिर 0.03 mm। तो यहाँ पे ये रॉन्ग आंसर टिक हो गया है, ठीक है। इसकी जो होती है लेस देन 0.01 mm, या फिर हम इसे बोल सकते हैं कि 0.01 mm से अधिक नहीं होनी चाहिए इसकी जो परिशुद्ध मापन है, ठीक। इसका राइट आंसर ये है, इसमें गलत दिया है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं, निम्न में से किस विधि को ऑटो कोलीमीटर विधि भी कहते हैं? वर्गता की प्रकाशीय जांच, डायल सूचक द्वारा वर्गता की जांच करना, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर है वर्गता की प्रकाशीय जांच, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। प्रकाश के तरंग के सिद्धांत के अनुसार प्रकाश का पारेषण ईथर में विद्युत चुंबकीय कंपनों के माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान तक होता है। यह क्रिया कहलाती है परावर्तन, वर्तन, व्यतिकरण, या सभी। तो यह क्रिया व्यतिकरण कहलाती है, ठीक है। इन सब की डेफिनेशंस याद कर लो, यही पूछा जाएगा, ठीक है, और इसमें कुछ हार्ड ज़्यादा पूछा नहीं जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ऑटा कॉलीमीटर में लगा टेलीस्कोप किस दिशा में होना चाहिए? लंबवत, ऊर्ध्वाधर, समांतर, या क्षैतिज? तो सिंपल सी बात है, ये समांतर दिशा में होना चाहिए, ठीक है, तभी ये हमारा काम करेगा। नेक्स्ट चलते हैं, जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो उनकी दिशा में परिवर्तन होता है, यह परिवर्तन की क्रिया कहलाती है
परावर्तन, वर्तन, व्यतिकरण या सभी। तो ये जो क्रिया होती है वो कहलाती है वर्तन। ठीक है, तो ये सभी क्वेश्चन आप लोग पढ़ लीजिएगा। फिलहाल मैं अपना रिजल्ट चेक करता हूँ कि मैं कितना कर पाया हूँ या कितना नहीं। तो फिलहाल मैंने 0 सॉल्व किया है, तो नेक्स्ट मैं पेज को रिफ्रेश करने वाला हूँ क्वेश्चन को सही करके। तो फिलहाल मैंने टेस्ट को अपडेट कर दिया है, जो क्वेश्चन गलत था वो सही हो गया होगा। चलिए, इसमें क्या था, इसका जो राइट आंसर था वो था 0.01 mm। ठीक है, चलिए मैं टिक मार के देखता हूँ। ठीक है, तो करेक्ट आंसर हो गया। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ऑटो कॉलीमीटर में लगा टेलीस्कोप किस दिशा में होना चाहिए? समांतर। जब प्रकाश की किरण किसी समतल सतह से टकराकर उसी माध्यम में लौट कर आते हैं तो यह क्रिया कहलाती है परावर्तन। इंजीनियरिंग में किसी उत्पाद के उत्पादन में 90 डिग्री के कोण का मापन बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। इसको कई नाम से जाना जाता है, उपरोक्त सभी। निम्न में से किस विधि को ऑटोकॉलीमेटर विधि भी कहते हैं? वर्गता की प्रकाशीय जांच। प्रकाशीय प्रिज्म का प्रयोग किया जाता है किरणों को मोड़ने के लिए। विभिन्न गहरे छिद्रों का अतिरिक्त आंतरिक व्यास मापने के लिए काम आता है छिद्र गेज। प्रकाश के तरंग के सिद्धांत के अनुसार प्रकाश का पारेषण ईथर में विद्युत चुम्बकीय कंपनों के माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान तक होता है। यह क्रिया कहलाती है व्यतिकरण। जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो उनकी दिशा में परिवर्तन हो जाता है। यह परिवर्तन कहलाता है वर्तन। देखो, अगर दिशा में परिवर्तन हो जाए तो वो वर्तन हो जाता है, और अगर दिशा में परिवर्तन ना हो, रिफ्लेक्ट करे, वापस चली जाए ठीक उसी दिशा में, तो परावर्तन होता है। बात समझ में आई? नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपसारी शंकु की लंबाई अपसारी शंकु की लंबाई से होती है 1/3 से 1/4 गुना। तो यहाँ पर मैंने 10 में से 10 क्वेश्चन सभी के सभी सही कर दिए हैं, और पुराने 20 क्वेश्चन अगर आप लोगों ने नहीं पढ़े हैं तो वो आप लोग पढ़ लें। मैं उनका लिंक यहाँ पे आप देख सकते हैं। माई कोर्स में आप लोगों को जाना है, अरे सॉरी, मैकेनिकल 3rd ईयर में जाना है, लेक्चर वीडियो के मैकेनिकल 3rd ईयर में, और यहाँ पे क्लिक करना है मेट्रोलॉजी एंड मेजरमेंट पे। ठीक, इस पर क्लिक करने के बाद आप लोगों को चला जाना है यहाँ पर माई रिसेंट वर्क में। ठीक, तो यहाँ पर ये देखिए 2.1 यहाँ पे दिया गया है। तो अभी आज मतलब कि नेक्स्ट जो लेक्चर आने वाला है वो चैप्टर नंबर 3 का आने वाला है। तो आप लोग जितनी भी टेस्ट सीरीज़ मैं यहाँ पे दे रहा हूँ, अगर आप लोग इन्हें पढ़ लेंगे अच्छी तरीके से तो डेफिनेटली आप लोगों को सफलता मिलेगी। और बाकी कहीं भी सीरीज़ MCQ टाइप की नहीं बिक रही है मार्केट में, तो आप लोग यहाँ अच्छे से प्रैक्टिस करें ताकि आप लोग पास हो सकें। फ़िलहाल के लिए बाय, हैव अ नाइस डे।